ओम श्रीमन गणपते नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। बिना माँ सरस्वती की कृपा के मैं दो शब्द भी नहीं बयां कर सकता, और माँ सरस्वती चाहे तो पता नहीं क्या क्या इस जीवा से निकल जाए, क्योंकि माँ सरस्वती इस भाग में विराजमान है। माँ गौरी जठर अग्नि में और माँ अन्नपूर्णान दे रही है। ट्रायन शक्ति इस शरीर को चला रही है और तीन कारक बनता है किसी भी चीज़ को गतियान करने के लिए। अब देखिए, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, इस पर ज्ञान देना बहुत जरूरी था। आज की डेट में ज्ञान बहुत भटका हुआ है, बहुत भटका हुआ है, बड़ी नफरत है, बड़ी दुश्मनी है। और कुछ लोग देखिए इसमें भी कई विरोधी कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम कहें ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं, हम हर तरफ से बलवान है, नो डाउट, नो टेंशन। माता रानी ट्राइन शक्ति होती है, एक सरस्वती लेके आता है तो वो कमजोर होता है। यहाँ माँ गौरी की भी कृपा है, सरस्वती की भी कृपा है, लक्ष्मी की भी कृपा है। जय माँ सरस्वती। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, देखिए बालक पैदा हुआ। आप जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा, जैसे कुछ लोग अभी विवाद कर रहे थे और आपस में कुछ बहसबाजी कर रहे थे, किसी को अपमानित कर रहे थे, किसी को सम्मानित कर रहे थे। मैं ये फार्मूला जो बताने जा रहा हूँ, इस फार्मूले में आप अपने सवाल को घुसा लो, इस फार्मूले में अपने सवाल को घुसा लो, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब देखिए, 0 कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबका मालिक एक, दो पहलू पे खड़ा किया, दिन रात सुख दुख। ट्राइन शक्ति ने बनाया, ट्राइन शक्ति ने चलाया, 4 पिलर लगाए, 4 पहलू खड़े किए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मनुष्य को कहाँ जाना है? धर्म से होके जाना है, फिर अर्थ पे जाना है, फिर काम पे जाना है, फिर मोक्ष पे जाना है। इसी तरीके से 4 वर्ण उन्होंने निर्धारित किया, जिसमें मनुष्य जब पैदा होगा तो उसकी, देखिए लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, हर एक स्टेप में ट्राइन स्टेप चलता रहता है। समझाता हूँ, थोड़ा सा पकड़ना और ध्यान लगाना। अगर जल्दी में हो और कहीं और कुछ और, तो ऐसे में मत सुनना इस वीडियो को। माँ सरस्वती का भी अपमान होगा, और अगर माँ सरस्वती की बातें अच्छे लगे तो जय माँ सरस्वती या जय माता दी या जय सिया राम या श्रीमन गणपते नमः, ये जरूर कमेंट में टाइप कर देना। बस इतना ही कहूँगा। जरा अब आगे की बात सुनो, मजा ना आए तो बोलना, क्योंकि अनोखा ज्ञान है, गजब का नशा है। हमारा शरीर, कुछ लोगों ने बोला कि गुरु महाराज जी ये बताओ, इस पे आपकी क्या राय है? बोले कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, शूद्र नीचे से पैदा हुआ। तो मैं बताऊं, पैदा तो सब नीचे से ही हुए हैं। ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, कुछ लोग वो कह रहे हैं, और वो ये सब बेकार की बातें हैं और अधूरा ज्ञान है। हाँ, कुछ सत्यता है लेकिन पूरी नहीं। अब पूरा कैसे है सुनिए। हाँ, उच्चला स्तर ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होता है? नारायण का शब्द का अर्थ क्या होता है? नर का कल्याण करने वाला। ब्राह्मण का शब्द का क्या होता है? ब्रह्म, आनंदमयी कर कल्याणमयी बनाने वाला। कैसे देगा आनंद? अपने ज्ञान से, अपने बौद्धिक स्तर से। मनुष्य को जब ज्ञान देगा, जब उसको ट्राइन कनेक्शन का गुरु मिल जाएगा। पहला गुरु कौन? माँ बाप। दूसरा गुरु कौन? जब हम स्कूल गए। तीसरा गुरु कौन? जो सही दिशा दिखा दे। एक दिशा होती है जो गलत है, एक दिशा है जो सही है, और एक दिशा है जिसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। आपका टाइम बर्बाद हुआ अगर उसमें गए, फिर वापस आए। अगर सही गुरु मिल गया, आपका काम हो गया। इन ट्राइन 3 शक्तियां चलायमान करेंगी, 4 पड़ाव को पार करेंगी। 4 तिया 12। ध्यान रखें, 3 शक्तियां और 3 रूप में ट्राइन करेंगे। इसलिए 3 तिया 9 बन के 9 देवी आ गई। अष्ट देवियां 4 हैं तो चारों ने 4 दिशाएं बनाई तो अष्ट देवी बनी। चलिए वो अलग बात है। और 8 से ही कितना गजब का है। अभी हाँ, एक किसी ने बोला था कि आपने ये भैरव बाबा वाला मैटर बोला कि 9 महीना वो गर्भ में रही इसलिए ये पैदा हुआ। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। कुछ लॉजिकल बात बतानी तो बता दीजिए, मैं बताता हूँ। जो अंक गणित है जिसमें 8 नंबर दिया गया, जब 4 पिलर 4 दिशा कोना पकड़ ली तो उसने 4 दिशा बना दिया। जैसे उत्तर पश्चिम ने उत्तर बनाया और पश्चिम बनाया, फिर साउथ और वो पूरब ने एक पूरब बनाया, वो बनाया। तो इसी तरह से 4 दिशा बनी और 4 कोने बने। तो 8, और बिना शक्ति के तो
सब कुछ बेकार है। तो 8 शक्तियां हो गई, आठों दिशाओं को वो करने के लिए एकजुट कर, और 8 का समूह जो है वो 9 देवी के, क्योंकि वो भाग्य है। तो 8 देवी ही खात्मा करती हैं और 8 देवी ही ताकत देती हैं। 3 देवियां ही खात्मा करती हैं और 3 देवियां ही ताकत देती हैं। 3 देवियां अष्ट रूप में, अष्टभुजाओं में अपना विराजमान हो जाती हैं। अब देखो, कहने का मतलब है, इस पे आता हूं, बड़ा गजब का मुद्दा है, इसमें भटकना नहीं। और इस मुद्दे को मैं लेट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पहले आप लोगों का अटेंशन होना जरूरी है। अपनी आंखें झपकने मत देना और अपने कान को, अपनी इन आंखों को बंद करके ध्यान से सुनना। देखिए, ये सही है कि ऊपर वाला हिस्सा ब्राह्मण होता है, इसीलिए मनुष्य का सर झुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आत्मा वास करती है। आत्मा कहते हैं मेरी आत्मा फट रही है। अरे आत्मा यहाँ नहीं होती, आत्मा यहाँ होती है, यहाँ। आत्मा राम दुबे जिसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि आत्मा राम है वहाँ पर। और आप देखे होंगे कि जब कोई मरता है तो उसके सर पे बल्ली मारी जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जिसने 100 साल बिता लिए वो आराम से बैठी हुई है, क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और आग लग गई सब कुछ, क्यों ना आत्मा को कोई जला सकता है ना कोई मार सकता है। तो उसके सर पे मार के आत्मा को झटका दिया जाता है कि भाई ये शरीर छूट चुका है, अब चलो यहाँ से। आत्मा का परमात्मा, आत्मा का पर लग गया, परमात्मा से जाओ मिलो और चलो, हो गया आपका टाइम पूरा, अब जाओ वहाँ पर सूर्य नारायण के पास, सूर्य की तरफ। बताया था ना पीछे सूर्य का, पिछली वीडियो देखी होगी। अगर एक वीडियो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा ना, तो पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको बड़ा मजा आएगा, आसानी होगी समझने में भी, और नहीं तो फिर थोड़ा सा कठिन लगेगा। अब आ जाओ, तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, कैसे ये 4 कैटेगरी, ये सही है बेकार है, क्या बात है? तो भैरव बाबा वाली बात बता दूं कि एस्ट्रो साइंस कहता है और अंक ज्योतिष क्या कहता है कि पहला नंबर 8 नंबर दोनों के आधार पे, पहला नंबर मनुष्य पैदा हुआ, 8 नंबर पे मरा, 8 नंबर पे मरा तो भाग्य का झोला उठाया। अब आपने प्रारब्ध का ही भाग्य का झोला होता है, तभी आपका साथ देता है। इस जन्म में आदमी कहता है कि कम करके 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 कमा कमा के मर जाता है, खाता तो उसका बच्चा है, मौज तो मारता उसका बच्चा है, भाग्य वो लेके आया है। अब देखिए, अगर अमिताभ बच्चन के पास भाग्य था तो उनका हरिवंश राय बच्चन का भाग्य था, उनका बेटा अभिषेक बच्चन आया तो वो ज्यादा भाग्यवान है अमिताभ बच्चन से, क्योंकि वो तो रातों दिन कर करके मर रहा है। उसको ऐश्वर्या राय मिल गई, विश्व सुंदरी, उसको बनी बनाई माँ, एक्टर भी है और सांसद भी है। तो शॉर्ट फॉर्म में चल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाओ बस, क्योंकि हम अपने मेन बात पर चल रहे हैं। तो अब आगे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। बच्चा पैदा हुआ, शूद्र बना, क्योंकि निचले स्तर से आया और गंध में लपटा हुआ, बलगम सलगम गंध पंद जो भी पित्त वक्त जो भी था सब लगा, उसको पोछा गया, साफ किया गया, उसकी नाड़ी काटी गई। अब उसको चमकाया गया, उसको कहाँ लाए? आकाश मंडल के पास। आकाश मंडल क्या करता है? हमारी स्किन डेवलप करता है। स्किन ये हमारे चेहरे पे जो है, अगर आप इसको अंदर रखते हो या आप बाहर रहते हो, जेल के अंदर 24 घंटा बंद हो, अगर खुले आकाश में नहीं घूम रहे, आप मर जाओगे, आप चक्कर खा के गिर जाओगे, आपको कमजोरी आ जाएगी। जो घर में पड़े रहते हैं, बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमको आकाश मंडल में 5 तत्व चाहिए। देखो सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ आपको। 5 तत्वों से आप बने हो, चित्त जल पावन गगन शरीरा, 5 तत्वों से बना शरीरा, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। भूमि से क्या बनी? हड्डी। गगन से क्या बनी? चमड़ी। अग्नि ने क्या किया? पकाया, बचा क्या? नीर। नीर ने क्या किया? नीर से तो बनी है बॉडी, उसी को तो पका रही है। क्या बचा? भूमि गगन वायु। वायु। अब देखिए यार, ज्ञान ये भी बड़ा प्यारा है लेकिन लंबा हो जाएगा, चलो इस पे आते हैं। क्या कहते हैं कि गुरु बल ने आपकी स्किन बॉडी का वो दिया, तो वो बाहर निकल के आया, शूद्र था। अब बच्चा शूद्र था लेकिन भगवान प्यार कर रहे, कमाल की बात है। कहते हैं ना 5 साल तक का जो बच्चा है कितना गिरता है, इतनी खतरनाक है। हम लोग कितना अभी आम गिर गए, बोलो को चलते चलते गिर गया है, मर गया, ये चक्कू है, ये सिलेंडर है, ये है, फलाना है, धमकाना है, भाई इतना खतरा है। बच्चा कैसे? हम 24 घंटा तो बच्चे की देख रेख नहीं कर सकते। बच्चा गिरता है धड़ाम से, उंगली कट जाती है, जुड़ जाती है। हमारी कटे नहीं जुड़ती जल्दी, हमारी 1 मिनट में हमें जो दांत मिल गया, अब ये दांत नहीं मिलेंगे दोबारा, ये नहीं मिलेंगे। बच्ची की जो वो होती है, क्योंकि उसमें भगवान, टोटल साक्षात भगवान ही उसको चलाते हैं और भगवान ही उसकी संरक्षण, उसकी रक्षा करते हैं और उसको देखते हैं। कहते हैं बच्चा भी बैठा अपने आप मुस्कुरा रहा है, कुछ कर रहा है, पिछले जन्म का याद कर रहा है, या फिर भगवान आके
उसका साथ दे रहे हैं। बड़ा डिस्टर्बेंस होती है, कोई बीच से बैकग्राउंड से कोई कुछ बजाता है, क्या करें। चलिए उसके लिए भी कुछ करेंगे जुगाड़। हाँ, तो वो शूद्र बन के आया, 1 करोड़ गलतियां, 1 करोड़ खामियां, 1 करोड़ नालायकियां लेकर आया। ये मत करो, नाक में उंगली मत डालो, मुंह में मत डालो, ये कट जाएगा, वहां मत जाओ, ये क्या कर रहा है, पाप पैक। बोलते 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 माँ बाप घिस जाते हैं, घिस जाते हैं, घिस जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। जितनी औलाद पैदा कर लो उतना गिर जाओगे। इसीलिए बड़ा गजब का ज्ञान है, इसमें भी नारद जी को दिया था। क्या गजब ज्ञान दिया था प्रभु ने, कभी बताएंगे फुर्सत में। आप देखो, तो बोल बोल के यहाँ मत कर, कहाँ चला गया, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। अरे वो पढ़ेगा बनेगा, लेकिन आप गल ले गल ले गल ले। अब देखो गजब की जीवन लीला है। अब बच्चा नेगेटिव से बैठा, वो तो शूद्र हो, कहा गया 5 साल का बेटा वैश्य बन गया। क्यों? अब अंक गणित, दुनिया की गणित सीखेगा, क्या फायदा है, क्या मुनाफा है, क्या जोड़ है, क्या तोड़ है। दुकानदारी करेगा, नौकरी करेगा, कुछ करेगा, उसी 2 पैसे से कमाएगा, अपने जीवन को सजाएगा। तो क्या बना? वैश्य। अब जब गया तो एक ठेला वाला गया, तो ठेला लगाने के लिए उसने दूसरे ने अधिकार गए, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ मेरा हफ्ता चलता है, यहाँ मेरा वो चलता है। उससे गया, अधिकार की लड़ाई लड़ा, या तो पैसे दिया या फिर वो किया। क्षत्रिय कमजोर था तो उसने पैसे दे दिए, क्षत्रिय बलवान था तो अधिकार की लड़ाई हक जमा के बैठ गया, तो क्या बना? क्षत्रिय बना। उस इन तीनों पड़ाव से निकल के, बहुत कुछ देख के जब अंतिम पड़ाव पे जाता है तो वो इंसान ब्राह्मण बन जाता है। कोई भी, इसमें कोई जाति का नहीं, इसमें कोई जाति का नहीं, वो ब्राह्मण बन। बोलते नहीं अपने से बड़ों का आशीर्वाद लो आप। अब अपने से बड़ों का आशीर्वाद क्यों लो? क्योंकि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय के पड़ाव से निकलकर उसके पास इतनी ठोकर का कि वो पत्थर देखते हो ऊपर पहाड़ से गिरता है, इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर बन जाता है, उसकी सारी धार धूर मर जाती है और इतना चमक जाता है कि उसको ले जाके शिवलिंग के ऊपर बैठा के उसको पूजनीय पत्थर बन जाता है। क्यों वो पूजनीय पत्थर क्यों हो गया? वो तो कटीला, बेकार, अजीब, टेढ़ा मेढ़ा था। वो इसलिए हो गया क्योंकि इतनी थप्पड़ खाया, इतने ठोकरे खाया, इतनी मार खाया कि आज वो पूजनीय हो गया। ये हो गया ब्राह्मण। इसीलिए कहते हैं ऐसे अपने से बड़ों के आशीर्वाद लो और आपको वो पलेगा। तो वो ब्राह्मण के उस पर चला गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं 4 पड़ाव में 4 अंश उसका हमेशा ट्राइन रूप में चलेगा, सूक्ष्म रूप में, यानी 4 पड़ाव 3 पार्ट में उसके साथ घूमेगा। बोले ये क्या मतलब? अभी नहीं समझ में आया। और कुछ लोग शूद्र थे और लास्ट में भी शूद्र रह जाते हैं, ब्राह्मण नहीं बन पाते, इसलिए सब सही नहीं है। और कुछ लोग वैश्य थे और वैश्य तक ही गए, मक्खी चूस बनिए बन के खत्म। क्यों? वैश्य यहां पर वो बता रहा हूं, और खत्म। क्यों? वो क्षत्रिय तक पहुंच नहीं पाए, ना आज तक लड़े, ना अपने अधिकार की लड़ाई लड़ पाए, ना ब्राह्मण बन पाए। उनको तो 99 से फर्क नहीं। और कुछ लोग क्षत्रिय तक जाके खत्म हो जाते, ब्राह्मण नहीं बन पाते। इसलिए जरूरी नहीं है कि सब कोई ब्राह्मण। लेकिन हाँ, अगर आपने 4 पड़ाव पूर्ण नहीं किए तो मुक्ति नहीं मिलेगी, वापस जन्म होगा, फिर सर्कल में घूमोगे, फिर सर्कल में घूमोगे। 4 पड़ाव को आपको पार करना पड़ेगा। 4 3 12, इसीलिए उसके सूक्ष्म भाग कर दिए गए। 4 के 3 पहलू दे दिए गए और 12 पहलू में जाओगे, 12 नहीं 108। अब देखो, आप उठे, उठते के साथ आप क्या थे? शूद्र। नाक साफ करनी है, दांत साफ करना है, पेट साफ करना है, नहाना है, पसीना साफ करना है, कुछ करना है। आप क्या थे? शूद्र। अब आप गए बाथरूम में, लेकिन फिर 4 पड़ाव का एक छोटा सा स्वरूप, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, वो आप लेकर गए, वो आप लेकर गए। और क्यों लेकर गए भाई? जब आप सिर्फ शूद्र बन के जाओगे तो वहां खत्म हो जाओगे। आप वहां पर भी गए तो वहां पर भी आपने बनियागिरी दिखाई, ये टूथपेस्ट महंगा है, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, इससे खत्म हो जाएगा, अभी इतने का आया, अभी पता नहीं आगे बजट नहीं आया, इतने का आएगा नहीं आएगा। और क्षत्रिय बन गए। क्षत्रिय क्यों बन गए? अगर मैं ताकत तो सही से नहीं करूंगा, यहाँ फिसल के गिर जाऊंगा, यहाँ चोट खा जाऊंगा, यहाँ पे चोट लग जाएगी और यहाँ पर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ब्राह्मण बनोगे, वहाँ चतुराई दिखाओगे, बुद्धि दिखा रहे हो और बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो और चतुराई से अपना वो सारा कुछ कर रहे हो, तो वहाँ ब्राह्मण बन गए। यानी सूक्ष्म रूप एक ट्राइन ये चल रहा है। फिर आप उठे,
अब आपने वहां से क्या किया, शूद्र बन के बाहर निकल गए, फ्रेश होके आ गए, पूजा पाठ किया या कुछ किया, नहाया या कुछ किया, टिकट टुका लगाया, अपना चल दिए। कहाँ गए? वैश्य बनने। बनिए दिन का ही है, 2 रुपये कमाना है, रुकाना है, कुछ नफा मुनाफा करके आऊँ। वहां गए, किसी से कुछ भिड़े या कुछ हुए, ताकत पराक्रम है, क्षत्रिय बने। शाम को जब आप रात को आए तो क्या बने? ब्राह्मण बन गए। क्योंकि ब्राह्मण क्या है? आनंदमय। वो कहता ब्रह्मलीन हो गया, आज के बाद उसको सुख दुख नहीं रहेगा, आनंदमय हो गया। ब्रह्म का शब्द ही आनंद है, ब्रह्म का शब्द ही आनंद है, वो आनंदमय हो गया। तो देखिए, अब वो आया, अब वो अपना बढ़िया आराम से सोया, अब उसको टेंशन नहीं है, मतलब आराम से देखेंगे, कल देखेंगे, आराम से मौज रहा। यानी ब्रह्म शब्द असली ज्ञान मिल गया तो वो आनंदमयी हो गया, अब उसको कोई टेंशन नहीं। ज्ञान ही एकमात्र हर चीज की दवा है। और कलयुग में ज्ञान का ही अभाव होगा, ज्ञान का ही अभाव होगा। तो इसमें कुछ चीजें छूटी हों तो मैं कोशिश करता हूँ माँ सरस्वती से, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र में आप निकले, ठीक है। तो हाँ, अब वो कहा कि तो इसका मतलब फिर कोई ब्राह्मण है नहीं, अब पूजनीय है ही नहीं, और क्या जरूरत है? नहीं भैया, मैंने कहा ना कि 4 पड़ाव का ट्राइन अगर अंश चलता है 4 तियां 12, तो परसेंटेज नफा दफा होता है। जब आप बाथरूम में गए थे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आपकी शूद्रता की थी, लेकिन सूक्ष्म परसेंटेज आपके ब्राह्मण, सूक्ष्म परसेंटेज क्षत्रिय और वैश्य भी थी। वहां पे परसेंटेज ज्यादा मात्रा किसकी थी? शूद्रता की, जिसको आप निकालने गए थे। खूब सारा पेट में भरा हुआ था रात भर का, उसको साफ किया, नाक साफ करी, कान साफ किया, दुनिया भर का सब गंद साफ किया, तब आप उससे बाहर निकल के आए। तो इसीलिए एक चीज ध्यान रखना कि ब्राह्मण जो होता है पैदा वो भी शूद्र होता है, लेकिन उसको यज्ञोपवित्र हो जाता है 12 साल की उम्र में। और 12-13 साल की उम्र में जब वो यज्ञोपवित्र करा लेता है, यज्ञोपवित्र कराते ही उस पर ब्राह्मणता का 75% या यूं कहो 70% उस पर आ जाता है। 30% बाकी 3 पर में 10% डिवाइड हो जाता है। ये सत्यता है। अब इस पर कोई भड़के या बुरा माने, लेकिन ये मैं सत्य बात बताता हूँ, ये सत्यता है। आप उस जन्म में वो चाहे जैसा भी हो। अब किसी ने पूछा हो कि कुछ लोग वो आस करत रहे न, वो करत रहे, उनको कुछ भी करत रहे, उस जन्म में वो ब्राह्मण पूजनीय रहेगा, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और उस पे भी कई कर्मों धर्मों के उपरांत ही प्रारब्ध का झोला चलता है भैया। प्रारब्ध का झोला, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो उस झोले के तहत वो ब्राह्मण बन गया है। तो यहां मैंने चारों चीजों को डिफाइन कर दिया। मैंने ये भी कह दिया कि किसी के साथ शास्त्र में कहीं पर भी तिरस्कार नहीं लिखा हुआ है। और अगर आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और थोड़ा मनोबल बढ़ाएंगे और कमेंट में कुछ तो लिख दिया करो, कुछ कमेंट में लिख। माता रानी का, माता रानी हुंकारी मांगती है, हुंकारी। बोले आप इतना चिल्ला के क्यों बोलते हो भैया? आपने मेघनाथ को देखा? क्योंकि माता उसके अंदर आई, और माता हुंकारी ताकत है, ब्लड है, रौद्र रूप है, अग्नि है, ज्वाला है। सिंपल सी बात है। तो ट्राइन शक्ति का अगर ज्ञान लोगे तो इसी तरह का रूप देखोगे। जय माता की, जय सिया राम। श्रीमन गणगणपति नमः सरस्वती।